चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल को समझते हैं जो सदियों से गूंजता रहा है और जिसकी जड़ें हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में हैं। क्या उस परम शक्ति का कोई रूप है? अब देखिए, पहली नज़र में शायद इसका जवाब हाँ लगे, लेकिन अगर हम स्रोतों में थोड़ा और गहराई से उतरें तो एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात सामने आती है। और यहीं से एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क समझना शुरू होता है। एक तरफ है वो देवता जिन्हें हम किसी रूप में जानते हैं और दूसरी तरफ है वो परम वास्तविकता जो किसी भी रूप से, किसी भी आकार से परे हैं। तो फिर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में असल में फ़र्क क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि देवता असल में परमात्मा की ही अलग-अलग शक्तियों या गुणों के प्रतीक हैं। जैसे ब्रह्मा सृष्टि की रचनात्मक ऊर्जा यानी रजोगुण को दर्शाते हैं, विष्णु संतुलन और पालन पोषण की ऊर्जा यानी सत्वगुण को, और शिव परिवर्तन या संहार की ऊर्जा यानी तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर परमात्मा वो इन सभी गुणों का स्रोत होते हुए भी इन सबसे परे है। वो निराकार, वो परम वास्तविकता है। अच्छा, अगर परमात्मा का कोई रूप नहीं है तो फिर सवाल ये उठता है कि वेद खुद उस परम शक्ति के बारे में बताते कैसे हैं? यहां पर जो सबसे खास बात सामने आती है वो है शब्द निराकार। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी सत्ता जो किसी भी भौतिक रूप, किसी छवि या किसी मूर्ति की सीमाओं से परे है। और इस बात को और पुख्ता करता है यजुर्वेद का ये श्लोक, जो बिल्कुल साफ साफ कहता है उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। मतलब यहां किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उस परम शक्ति को इस तरह नहीं बताया गया कि वो दिखती कैसी है, बल्कि ये बताया गया है कि उसकी प्रकृति क्या है। वो अजन्मा है, अमर है और सर्वव्यापी यानी हर जगह मौजूद है। और निर्गुण का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई गुण ही नहीं, बल्कि वो हमारे समझे जाने वाले गुणों से परे है। जैसे आकाश का अपना कोई रंग रूप नहीं होता, पर वो हर चीज को अपने अंदर समाये रखता है। अच्छा, इससे एक और बड़ा मजेदार सवाल खड़ा होता है कि अगर परमात्मा एक है और उसका कोई रूप नहीं है तो फिर ग्रंथों में इतने सारे नाम क्यों हैं, जैसे ओम, ईश्वर, ब्रह्म? असल में ये जो अलग अलग नाम है ना, ये अलग अलग भगवानों के लिए नहीं है, बल्कि ये उसी एक निराकार परम शक्ति के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पानी को जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, पर चीज तो एक ही है। और इस सवाल का सबसे खूबसूरत जवाब हमें ऋग्वेद के इस मशहूर श्लोक में मिलता है। सत्य तो एक ही है, बस जो ज्ञानी लोग हैं वो उसे अपनी समझ और अनुभव के हिसाब से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और पता है, ये जो निराकार परम शक्ति का आइडिया है ना, ये सिर्फ वेदों तक ही सीमित नहीं है। जब हम दुनिया के दूसरे बड़े धर्मों की तरफ देखते हैं तो वहां भी एक कमाल की समानता नजर आती है। हाँ, ये सच है कि हर धर्म का अपना दर्शन है, अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन जब हम उनकी जड़ में जाते हैं, चाहे वो इस्लाम का एक अहद हो, सिख धर्म का एक ओंकार हो या बाइबल का एक ईश्वर, तो एक कॉमन धागा साफ दिखता है। सब एक ही सबसे बड़ी निराकार शक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये कनेक्शन और भी आगे जाता है उन फिलॉसफीज तक भी जिन्हें अक्सर बिल्कुल अलग समझा जाता है, खासकर बौद्ध धर्म, जो रूप और सार को लेकर कुछ ऐसे ही गहरे सवाल उठाता है। एक तरफ वैदिक दर्शन कहता है कि एक निराकार हमेशा रहने वाला परमात्मा है, वहीं दूसरी तरफ बौद्ध दर्शन अनात्म यानी नो सेल्फ की बात करता है। मतलब कोई भी स्थायी मैं नहीं है। सुनने में ये दोनों बातें अलग लगती हैं, पर दोनों ही हमें किसी एक पक्के ठोस रूप या पहचान से आगे देखने की चुनौती देती हैं। और स्रोत बताते हैं कि विपश्यना जैसी मेडिटेशन की तकनीक इसी अनात्म को खुद अनुभव करने का एक तरीका है। जब कोई बस बैठकर अपने ही शरीर में उठने वाली सेंसेशंस को बिना किसी रिएक्शन के बस देखता है, तो ये एहसास गहरा होता जाता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है और वो मैं का जो एक पक्का आइडिया है वो धीरे धीरे घुलने लगता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल एक आखिरी नतीजे पर लेकर आती हैं। और देखिए, भगवत गीता भी इसी बात को कंफर्म करती है। इसमें कहा गया है कि जो असल में अव्यक्त है, निराकार है, उसे किसी भौतिक रूप में बंधा हुआ मान लेना उसकी असली परम प्रकृति को न समझ पाने जैसा है। तो इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो क्या है? वो ये है कि असली खोज बाहरी रूप की नहीं है, बल्कि उस आंतरिक सार की है, उन गुणों की जो उस परम सत्ता को दिखाते हैं, जैसे सत्य, चेतना, आनंद। और ये एक ऐसा विचार है जो हमें लगभग सभी परंपराओं में गूंजता हुआ सुनाई देता है। और ये हमें एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है।
अगर परम सत्य का कोई रूप नहीं है, तो क्या सच्ची आध्यात्मिक यात्रा किसी मूर्ति या तस्वीर की पूजा से ज्यादा उस सार को, उस एसेंस को अपने अंदर महसूस करने और जीने के बारे में है?